दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजी ऑडियंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 11 जनवरी 2022 की दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है उस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। उर्जित पटेल को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नियुक्त किया गया उपाध्यक्ष। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। चीन ने कृत्रिम सूर्य का किया सफल परीक्षण, 5 गुना ज्यादा ताकतवर असली सूर्य से। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की गई घोषणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत। भरत सुब्रमण्यम बने देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। गुजरात ने लॉन्च की स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चौकों की जांच के लिए गठित की गई सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 30 देशों ने भाग लिया था। वहीं विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है? हाल ही में लोसांग महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया गया। लोसांग का अर्थ क्या होता है? फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। होर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? होर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। धानुपात्रा क्या है? धानुपात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। वहीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक कौन से देश की बैंक है? चीन देश की बैंक है और इसके अध्यक्ष कौन है? जिन लुकुन है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का स्थापना 2015 में हुई थी लेकिन इसका कार्य संचालन 2016 से हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनिल किशोरा को नियुक्त किया गया है। वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें नवीनतम सदस्य देश मिस्र इजिप्ट है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के मुख्यालय कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। एससीओ के महासचिव झांग मिंग चाइना के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेड कौन है? थॉमस बाक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। 26 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र या शहजादों ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्ट टोकामक कहा जा रहा है? हाल ही में चीन देश ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है जिसका नाम टोकामेक रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सूर्य है और ये चीन के द्वारा निर्मित किया गया कृत्रिम सूर्य है। हाल में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा कर दी गई है जो लॉस एंजलिस अमेरिका में दिया जाता है।
जिसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा किसे चुना गया है? विल स्मिथ को चुना गया है। तो आइए देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के विजेता कौन कौन है। बेस्ट पिक्चर इन एनिमेशन एनकांटो को दिया गया है। बेस्ट टेलीविजन सीरीज सक्सेशन को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर इन ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन को दिया गया है। किसके लिए? द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ को दिया गया है। किसके लिए? किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल एंड्रू को गारफील्ड टिक बूम के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा निकोल किडमैन को दिया गया है। अभी अगर आपसे पूछा जाए तो लॉस एंजलिस अमेरिका में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने फ्रांस देश में पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है, और ये अभियान भारत की राष्ट्रीय पर्वतारोहण और खेल संस्थान अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जाएगा। वही अगर आपसे पूछा जाए कि 33वें ओलंपिक का आयोजन जो 2024 में हो गया, उनका आयोजन कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? फ्रांस के द्वारा किया जाएगा, वो भी पेरिस में। जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने, जो चेन्नई के हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद की बुक का क्या नाम है? मास्टर माइंड है। और विश्वनाथन आनंद को ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, वो थी विजय लक्ष्मी। वही विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? वह है अभिमन्यु। हाल ही में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चौकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है? प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चौकों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुधीर सक्सेना समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो पंजाब दौरे से संबंधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। तो विद्यार्थियों, आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमने 11 क्वेश्चन वो देखे हैं। अब देखते हैं जो कल की क्लास है 10 जनवरी 2022 की, उसका हम फटाफट रिवीजन करते हैं। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जल राष्ट्रीय पुरस्कार में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया था। वहीं सेकंड राजस्थान और थर्ड तमिलनाडु को दिया गया था। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होगी? पाकिस्तान की। 7 जनवरी 2022 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई? जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी। जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है? वह है हैतम अल गीस। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने तो एक कानून लागू किया? हुआ है फिलीपींस। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय पॉल शर्मा को। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। 10 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? 5 राज्यों के लिए घोषणा की है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही निरंतर करंट अफेयर्स क्लास जो 10 मिनट में फटाफट देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एजुओडेंस को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज का मेरा टारगेट है लाइक का 20 लाइक का है। क्योंकि छोटी शुरुआत करने से ही, छोटे छोटे कदम रखने से आगे बड़ी शुरुआत होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।